सर एंजॉय करना था, रेप कर दिया तो ये भी तो एक गलत ही बात हुई। गलत की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद मतलब इतना मन बढ़ गया है कि मर्डर ही कर दो, उसको मार ही दो। सर पहली चीज तो ये है कि आप किसी भी औरत के शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। रेप इज नॉट एंजॉयमेंट, रेप इज वायलेशन ऑफ अ वुमेन्स बॉडी। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। कलकत्ता डॉक्टर का रेप और मर्डर केस पूरे विश्व के अंदर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से अस्पताल के अंदर एक लड़की के साथ रेप कर दिया जाता है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है इस मामले में, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि 150 ग्राम के करीब सीमन लगभग 6 या 7 लोगों ने मिलकर रेप किया होगा। उन लोगों को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। मेरे साथ डॉक्टर वंदना मसीह हैं। इस मुद्दे पर आज जंतर मंतर पर आप पीछे देख रहे हैं महिलाओं का रोष प्रदर्शन चल रहा है। डॉक्टर मसीह कैसे देखते हैं इस मामले को, जब ऐसे मामले खुलकर सामने आते हैं खासकर मीडिया के माध्यम से? देखिए मैंने अपना बहुत बचपन गुजारा है कलकत्ता में, और मुझे हमेशा लगता था कि कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहाँ पर पढ़ा लिखा तो है ही, साथ ही साथ क्योंकि वहाँ पर गॉडेस काली माँ को पूजा जाता है, तो इस तरीके से वहाँ पर हर औरत को भगवान के रूप में देखा जाता था। लेकिन ये एक मुद्दा है जिसके बाद मैं ये सोच भी नहीं सकती कि कलकत्ता जैसे शहर में मैं कभी अकेले घूम पाऊंगी। इट इज़ अनफॉर्चुनेट एंड वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और कैसे यू नो, इफ़ यू थिंक अबाउट द पेरेंट्स, इफ़ यू थिंक अबाउट women, it is disgusting, and there is no other word other than disgusting. So I feel that the politicians and people responsible should come forward, take the responsibility of it, and also the wrongdoers should be punished, and there should be nothing but capital punishment for them. कलकत्ता के बाद एक मामला अभी यूपी से निकल कर आ रहा है, जहां पर लड़के के साथ रेप किया गया। उसके ब्रेस्ट को काट कर नदी में फेंक दिया गया, नहर में। उसको मर्डर कर दिया गया मैडम। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू के भी निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए। तो ऐसे तो मामले लगातार चलते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 3 साल की बेटी के साथ रेप का मामला निकल के आया है। तो ऐसा लड़कियाँ क्या करें जिससे वो सेफ रहें? सर लड़कियों से ज़्यादा तो माँओं को अपने बेटों को समझाना पड़ेगा। आपको एक सेंसिटाइजेशन करनी पड़ेगी लड़कों के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेप एक उम्र का मुद्दा नहीं है। यहाँ पर रेप 80 साल की औरत का भी होता है, 3 साल की बच्ची का भी होता है। तो आपको आदमियों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि औरतें उनके बराबर हैं और उनकी बॉडीज आर नॉट टू बी यूज्ड। सो आप हार्डली ये सुनते हैं दैट द मैन इज रेप्ड बट अ वुमन इज रेप्ड। व्हाई इज अ वुमन रेप्ड? क्या उसकी बॉडी एक एंटरटेनमेंट का साधन है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेंसिटाइजेशन इज द की टू अवॉइडिंग दिस। एंड यू नो, माँओं को, स्पेशली फैमिलीज़ को जिनके पास लड़के हैं, उनको ही समझाना चाहिए कि आदमी औरत इक्वल है, एंड देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जहाँ पर एक आदमी किसी औरत को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल कर सकता है। मैडम आपको नहीं लगता 75-76 साल आज़ादी को हो गए हैं, तो इस आज़ादी में देश स्वतंत्र हुआ, नागरिकों को अधिकार मिले, लेकिन महिलाएं वहीं की वहीं हैं? सर महिलाएं अपने जितनी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जितनी भी सेरेब्रल अपॉर्चुनिटीज़ महिलाओं को मिलती हैं, उसका इस्तेमाल करके महिलाएं बहुत आगे तक पहुंची हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे सोशल रूम में बिल्कुल सर, वो उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, और अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा उनको सेफ्टी देनी पड़ेगी। अगर एक डॉक्टर अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है और उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक आधी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आप उस डॉक्टर को उसके वर्क प्लेस पे सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं। तो डेफिनेटली सर, अगर आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो ये देश कम्प्लीटली, तो आपको औरतों को उनका सम्मान देना पड़ेगा, उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या समझ में आते हैं कि लोग इस हद तक कैसे चले जाते हैं? चलो आपको एंजॉय करना था, आपने रेप कर दिया, लेकिन मर्डर उसके बाद शरीर के साथ वाहियातपना, ये कहाँ तक है? सर एंजॉय करना था, रेप कर दिया तो ये भी तो एक गलत ही बात हुई। गलत की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद मतलब इतना मन बढ़ गया है कि मर्डर ही कर दो, उसको मार ही दो। सर पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी भी औरत के शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। रेप इज़ नॉट एंजॉयमेंट,
रेप इज वायलेशन ऑफ अ वुमेन्स बॉडी, सो यू कैन नॉट डू दैट। एंड उसके बाद आपने मर्डर कर दिया, तो ये तो दिखाता है कि इंसान की एकदम सिक मेंटालिटी है, वो मानसिक हाँ वो मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन मानसिक रूप से बीमारी सिर्फ मर्डर कर दिया यहाँ नहीं दिखती है, उसने रेप किया वहीं पर वो दिखता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। और इसीलिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और ये चीज़ शुरू होगी बचपन से ही, जब आप आदमियों को सेंसिटाइज करेंगे कि रेप इज़ नॉट एंजॉयमेंट, यू कैन नॉट वायलेट अ वुमेन्स बॉडी। तो अगर एक औरत का शरीर एंजॉयमेंट है तो क्या आदमी का शरीर भी? दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट सर, आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दैट। बट आप रेप को भी यू कैन नॉट डिफेंड कि वो वहाँ तक ठीक था, उसके आगे मर्डर कर दिया वो गलत था, नहीं। मैं उसके लिए सॉरी कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे वर्ड बोले, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप डॉक्टर हैं कि मतलब कहाँ तक साइकोलॉजी है आदमी के अंदर कि वो इस हद तक जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट के अंदर चाकू डाल दे रहा है, मतलब कहाँ तक उसकी ब्रेस्ट को काट दे रहा है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यहाँ पर आदमी बीमार है और ये हमारे समाज से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली कहीं से मानसिक जी हाँ, और क्या होता है कि लोग भी इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट से शायद सुन रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। द वेरी फैक्ट कि रेप हुआ है इज़ क्रिमिनल, इसके आगे तक तो जहाँ जाता है इंसान वो तो दिखाता ही कि उसकी मानसिक प्रवृत्ति एक बीमार आदमी की है। बट द वेरी फैक्ट दैट अ वुमन हैज़ बीन रेप्ड shows that this is violation and the man is mentally, that man needs help and the man needs capital punishment. You cannot use a woman's body, as a source of enjoyment. That is just not done. ये तो बातें सारी हुई हैं, लेकिन इसको रोका कैसे जाए? और आप लोग जो इतने वर्षों से संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं, क्या प्रभाव इसका देखने में मिला है? सर, इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत सारे आप जैसे आदमी हैं जो आकर के एक महिलाओं के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये भी करना पड़ेगा कि बचपन से ही आदमियों को, बचपन से ही लड़कों को ये समझाना होगा कि लड़कियां उनके बराबर की हैं। लड़कियां ऐसी नहीं है, ऐसी वस्तुएं नहीं हैं कि कोई वस्तु नहीं है लड़की एक इज अ लिविंग बीइंग। आपको उसको सम्मान देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। लड़की चाहे छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़का जब एक अपर बॉडी के साथ घूमता है तब उसके साथ कुछ नहीं होता है। तो आपको बचपन से ही आदमियों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो लोग ऐसा कुछ करते हैं आपको उनको बहुत ही सिवियर पनिशमेंट देनी पड़ेगी ताकि दूसरे किसी आदमी की ऐसे करने की हिम्मत ना हो। आपको नहीं लगता मैडम इस मामले में कहीं ना कहीं मीडिया भी पीड़िता का रेप कर देती है? क्योंकि वो पीड़िता को तो दिखाती है खुलकर कि ऐसा हुआ है, लेकिन जिसने प्रताड़ना की है, जो आरोपी है, कहीं ना कहीं उसके बारे में छिपाया जाता है। सर, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मीडिया, क्योंकि ऐसे जब हम न्यूज़ में सुनते हैं चटकारे लेके, जैसे मतलब कि जैसे आपने भी बोला प्राइवेट पार्ट्स में चाकू भोंक दिया एटसेट्रा, तो ये मीडिया इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से समझाए लोगों को कि ये चटकारे लेने वाली बातें नहीं है। आप समझिए, आप अपने आप को रख करके देखिए उस औरत की जगह पर। उसने उस टाइम जो झेला है आप झेल सकते हैं, उसने उस टाइम जो फील किया आप फील कर सकते हैं। तो इट इज़ नथिंग टू बी एंजॉयड अबाउट, इट इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव, इट इज़ अ ग्रूसम क्राइम, यू कैन नॉट एंजॉय इट। तो ये तो मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उसको न्यूट्रल होकर के, बिना किसी का साइड लेकर के एक रियल पिक्चर प्रेजेंट करनी चाहिए जहाँ पर लोगों को समझ में आए कि क्या हुआ है। कानून का फेलियर? किसका फेलियर? कानून का। सर, कानून का फेलियर से पहले तो जितने भी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी उन सबका फेलियर है ये कि एवरीबडी हैज़ टू काइंड ऑफ गेट टुगेदर। और डेफिनेटली सर, जब हमारे जुडिशरी में इतने केसेस पेंडिंग हैं तो लोगों को तो ये लगता ही है ना कि वो छूट जाएंगे, वो कुछ भी कर लेंगे, वो छूट जाएंगे। तो दिस शुड नॉट बी द डन। आप एक फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाइए ऐसे केसेस के लिए एंड punish the wrongdoers and severe, the most severe punishments for them. It is only then people will realize कि this is not something जो कि आपने कर दिया and you'll get away with it. No, you will be punished. वंदना मसीह के बयान से, क्योंकि रोष है उनके अंदर, जिस तरह की घटनाएं देश में आए दिन महिलाओं की देखने को मिल रही हैं, और मीडिया और प्रशासन की जो अनदेखी है ऐसे मामलों में, क्योंकि एक विक्टिम पकड़ा गया है कलकत्ता मामले में, बाकी विक्टिम्स को छिपाया जा रहा है, उस पर भी कुछ चर्चा हो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है
के लगभग 150 ग्राम सीमेन बॉडी में मिला है। इट्स मीन 6-7 लोगों का उसमें हाथ रहा है, तो किन लोगों को छुपा रही है? सर जितने भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, आई कैन नॉट से कि 6-7 हैं या जितने भी हैं, बट जितने भी लोग हैं उन सबको पकड़ना चाहिए। एंड जो पुलिस एक ही को गिरफ्तार करके तीसरी कर दिया गया है। सर मतलब कहीं ना कहीं बड़े परिवार के लोग, बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हुए। सब बड़े परिवार के हों, छोटे परिवार के हों, रेप इज समथिंग जो कि चाहे कोई भी करे, बड़ा करे, छोटा करे, अमीर करे, गरीब करे, रेप इज रेप एंड दिस इज समथिंग जो कि चाहे कोई भी करे उसको पनिश करना ही चाहिए। एक ने किया उसको पनिश करिए, 10 ने किया उसको पनिश करिए, बट जितने लोग हैं उनको पनिश करिए। द पुलिस, द जुडिशरी, दे शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो, और पनिश द रॉन्ग डूअर्स, चाहे वो जितने भी रॉन्ग डूअर्स हों, 1 हो 10 हो, प्लीज़ पनिश देम। बिकॉज आप इस तरीके से अपने देश की आधी आबादी को आप स्टेक पे डाल रहे हैं। तो जब आप बोलते हैं कि औरत का सम्मान करना, औरत का सम्मान इस तरीके से होगा कि औरत के साथ जो गलत हो रहा है आप पहले उसको सही करिए, जो गलत कर रहे हैं उनको आप पनिश करिए, ताकि बाकी कोई भी ऐसा कुछ भी करने से पहले घबराए, डरे, 10 बार सोचे। कहीं ना कहीं कानून में परिवर्तन की बात डॉक्टर साहब करती नजर आ रही है। कठोर कानून इस मामले में बनने चाहिए। हो क्या रहा है, 10-10, 15-15 साल तक आरोपियों को जेल में रोटी खिलाई जा रही है, उनके ऊपर सरकारी तंत्र पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपका इस पूरी चर्चा के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन जरूर लिखिए।